जय श्री माता जी। आज हम कुंडलिनी तंत्र का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे नाड़ियों के बारे में। हमने अध्याय 2 में नाड़ियों के बारे में सीखा था, जो इन तंत्रिका तंतु यानी नर्व बंडल्स के कारण बनती हैं। ये नाड़ियाँ इस तरह से व्यवस्थित होती हैं। तो हम जानते हैं हमारे लेफ्ट में इड़ा नाड़ी है, हमारे राइट में पिंगला नाड़ी है और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। ये नाड़ियाँ इस तरीके से अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं, ताकि इनके अंदर चैतन्य प्रवाह कर सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं इड़ा नाड़ी के बारे में। इड़ा नाड़ी हमारे लेफ़्ट साइड से चलती है और हमारे लेफ़्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाती है। ये मूलाधार से आरंभ होती है, नीले रंग की नाड़ी है, हर चक्र के बाएं भाग को छूती हुई, जैसे यहाँ पर मूलाधार के बाएं भाग को छुआ, स्वाधिष्ठान के बाएं भाग को छुआ, फिर नाभि के बाएं भाग को छुआ, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा में ये यहाँ पर आकर के दूसरी तरफ क्रॉस ओवर हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद ये सहस्रार के पुनः बाएं भाग को, मध्य भाग और बाएं भाग को छूती है। ठीक है। नीले रंग की नाड़ी है और इसका गुण तमो गुण है। तो हम पढ़ाई की तरीके से ही इसको लेंगे। हमारी नाड़ी का नाम है इड़ा। ये तमोगुण है, मतलब तमस का मतलब होता है अंधकार। ठीक। तो ये शिव जी वाली नाड़ी है, इसमें आत्मा प्रेजेंट है। तमोगुण है, जीवन और मृत्यु से निर्भर है। आत्मा शरीर में प्रवेश करेगी तो जीवन है, शरीर को छोड़ देगी तो मृत्यु है। और अगर आत्मा उठ करके ऐसे आ करके सहस्त्रार से निकल गई तो मोक्ष है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इड़ा नाड़ी है, ये तमोगुणी है। कहाँ से निकल रही है? मूलाधार चक्र से। तो इसका उद्गम कहाँ से है? हम यहाँ पे लिख लेंगे मूलाधार। रंग क्या है? नीला। ओके। अब नीले रंग की ये खोखली नाड़ी है, इस पे अनहद चक्र पे यहाँ पर आत्मा उपस्थित है। तो आत्मा के होने के कारण, आत्मा है कहाँ? आपका जो हृदय है, ऑर्गन हार्ट है, उस पे आत्मा उपस्थित है, प्रेजेंट है, और उस इसीलिए वो हार्ट बीट बनाती है। तो हार्ट बीट बनाने के कारण इसको अनहद कहते हैं, कि कहीं से ठोकर नहीं लगी है। हार्ट ने जब बीट करना शुरू किया तो अपने आप जो साउंड आई उसको अनहद कहते हैं। आत्मा की वजह से ये साउंड है। तो मुख्य ऑर्गन लेफ्ट साइड का कौन सा है? हार्ट। आपके बाएं हाथ के अंगूठे के बराबर आत्मा का आकार होता है। तो इसको आप महसूस भी कर सकते हैं सहज योग में। धीरे धीरे समझ के ध्यान पे जब जाएंगे तो हम इसको महसूस करेंगे। तो इड़ा नाड़ी को की देवी कौन है? श्री महाकाली। श्री महाकाली के साथ में कौन है? श्री भैरवनाथ। ठीक है। अब इनकी बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र है क्लीं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा और अंग की बिंदी है, और अंग की बिंदी का मतलब है ई। सहस्त्रार, यानी जब आप इस मंत्र को बोले तो अंग की बिंदी यहाँ पर गूंजनी चाहिए। ठीक है। क्लीं। इस मंत्र को बोलने से आपकी पूरी नाड़ी जागृत होती है और इसमें चैतन्य का संचार होता है। चैतन्य हम एक्सप्लेन करेंगे। श्री महाकाली मूलाधार से सहस्त्रार तक जाती हैं। इसमें भैरवनाथ जी
प्रकाश लेके ऊपर से नीचे तक जाते हैं ताकि ये नाड़ी शुद्ध रहे। तो इस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए हम किस एलिमेंट का प्रयोग करेंगे? वो है प्रकाश यानी फायर। किससे निकलता है? हम किसी दिए को ले लेंगे या फिर हम किसी कैंडल को ले लेंगे, दोनों चल सकते हैं। प्रकाश या कैंडल से हम इस नाड़ी को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? बस एक छोटी सी कैंडल हम इस तरफ रख लें जला करके, तो ये नाड़ी स्वतः क्लियर होती जाएगी। दोनों हाथ आकाश में रखिए, ऐसे करके हथेली को खोल के रखिए और उसके बाद फिर इस नाड़ी में क्लीन बीज मंत्र ले लेंगे। थोड़ा जल्दी होगी, नहीं लेंगे शांत बैठे रहेंगे तो अपने समय के अनुसार ये नाड़ी क्लियर होती जाएगी। तो इस नाड़ी का चक्र कैसे चलता है? नीचे से उठती है, ये घूम करके जाती है, बाहर निकलती है और वापस ऐसे आती है। तो ये पृथ्वी तत्व को लेती हुई आती है। ठीक है, तो अब हमको क्लियर करने के लिए एक तरीका और मिल गया जिसमें हम पृथ्वी तत्व का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट हैंड को खोल करके अपनी गोद में रख लेंगे, मतलब लेफ़्ट नी के ऊपर रख लेंगे और राइट हैंड को ग्राउंड पे, धरती पे रख लेंगे। इसमें मिट्टी में दिखाया है, आप अपनी टाइल वाली फ्लोर पे कहीं भी रख सकते हैं। और अगर आप कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं तो राइट हैंड को लटका भी सकते हैं। ये आप इस तरीके से ज़मीन पर बैठ करके अपनी इड़ा नाड़ी को क्लियर कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड में जिधर हाथ खुला है वहाँ पर कैंडल जला लेंगे तो ये प्रक्रिया जल्दी होगी। तो हम बायां हाथ गोद में खोलकर रखेंगे और दाहिना हाथ धरती पर रखेंगे। हम कैसे जानेंगे कि हमारी इड़ा नाड़ी चल रही है कि नहीं? जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो अपनी नाक के सामने उंगली रख करके देखेंगे। अगर बाएं नॉस्ट्रिल से, नथुने से हवा आ रही है, इड़ा नाड़ी चल रही है। अगर नहीं आ रही तो वो इड़ा नाड़ी बंद है। दूसरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री माता जी।